आज से करीब 2600 साल पहले धरती पर एक ऐसी रात आई जो साधारण नहीं थी। कहा जाता है उस रात केवल इंसान ही नहीं, देवलोक तक में हलचल थी। जैसे सबको पहले से पता हो कि कोई महान आत्मा आने वाली है। बिहार की पवित्र नगरी कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का राज्य था। धर्म, शांति और समृद्धि से भरा हुआ। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रानी त्रिशला ने एक के बाद एक 16 अद्भुत सपने देखे। ये सपने सामान्य नहीं थे, ये संकेत थे कि एक तीर्थंकर आत्मा उनके गर्भ में आ चुकी है। सुबह होते ही जब उन्होंने ये बात राजा सिद्धार्थ को बताई तो उन्होंने कहा, देवी, ये कोई साधारण संकेत नहीं है। हमारे घर एक महान आत्मा आने वाली है। समय बीतता गया और फिर आई वो पावन तिथि, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। जैसे ही उस दिव्य बालक का जन्म हुआ, पूरा वातावरण बदल गया। हवा शांत हो गई, फूल खिल उठे और हर तरफ एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। देवताओं के राजा इंद्र भी अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान गए और तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। उन्होंने उस बालक को अपने साथ सुमेरु पर्वत ले जाकर भव्य अभिषेक किया और वहीं उस बालक को नाम मिला वर्धमान, क्योंकि उनके आने से राज्य में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। और दूसरा नाम मिला वीर। लेकिन महावीर नाम कैसे पड़ा? बचपन में एक बार जब सभी बच्चे एक सांप को देखकर डरकर भाग गए, तभी वर्धमान वहीं शांत खड़े रहे। ना डर ना घबराहट। उनकी निडरता देखकर देवताओं ने भी उनकी परीक्षा ली, लेकिन वर्धमान अडिग खड़े रहे। तभी उन्हें नाम मिला महावीर, यानी सबसे महान वीर। जैन परंपरा में भगवान के जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बताए गए हैं, जिन्हें पंच कल्याणक कहा जाता है। पहला, गर्भ कल्याणक, जब आत्मा गर्भ में आती है। दूसरा, जन्म कल्याणक, जब भगवान इस दुनिया में आते हैं। तीसरा, दीक्षा कल्याणक, जब वे सब कुछ त्याग देते हैं। चौथा, केवल ज्ञान कल्याणक, जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और अंत में मोक्ष कल्याणक, जब आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वो एक विचार है, एक जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने हमें 3 सरल लेकिन गहरे संदेश दिए। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट मत दो। सत्य, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहो। अपरिग्रह, जितनी जरूरत हो उतना ही लो। आज भी अगर इंसान इन 3 बातों को सच में अपना ले तो जिंदगी ही नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। तो इस महावीर जयंती सिर्फ पूजा या जुलूस तक सीमित मत रहना। एक छोटा सा संकल्प लेना कि हम खुद को बेहतर बनाएंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर।